जवानी चढ़ गई तो मैं घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन सोए रहना मामूल बन गया। अम्मी ने बहुत मना किया लेकिन मैं बाज ना आया। शुरू शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागती रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिस पर खाने की नौयत और जगह के बारे में लिखा होता। आहिस्ता आहिस्ता चिट का दायरा वसी होता गया और गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ पर रखे हुए हैं जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे। नीज ये भी कि आज फलां तारीख है और कल ये करना है, परसों फलां जगह जाना है, वगैरह वगैरह। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। एक दिन मैं रात देर से आया, बहुत थका हुआ था। हस्बे मामूल फ्रिज पर चिट लगी हुई थी, देखी, लेकिन बगैर पढ़े मैं सीधा बेड पर चला गया और सो गया। सुबह सवेरे वालिद साहब की चीख चीख कर पुकारने से आंख खुली। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये अंदोनाक खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर आ गिरा। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था, वो करना था। अभी तो मैं सुधरने वाला था। मैं तो अम्मी से कहने वाला था कि अब मैं रात देर से नहीं आया करूँगा। तदफीन वगैरह से फारिग होकर रात को जब मैं निढाल होकर बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे अम्मी की रात वाली चिट्ठी याद आ गई। फौरन गया और उतार कर आया। उस पर लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम जब रात को आओ तो मुझे जगा लेना, मुझे ज़रा अस्पताल जाना है। क्या बदनसीब बेटा था कि जो माँ की चिट को नहीं पढ़ सका और माँ बीमारी की हालत में चली गई। अब पछतावे के अलावा उस शख्स के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो पूरी जिंदगी पछताएगा कि काश मैं माँ का ख्याल रख लेता। मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जितने मर्जी बड़े आदमी बन जाएं, अपनी माँ और अपने बाप को ज़रूर टाइम दिया करें, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप का तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता। और जो माँ बाप है ना, उनकी हर वक्त तुम्हारे लिए दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह तमाम लोगों के वालिदैन को ज़िंदगी अता फरमाए। जो ज़िंदा है उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से इंतकाल फरमा चुके हैं, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अगर आप भी अपने और अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो।